ऑपरेशन जिंदगी की जिसे जिंदाबाद कहा जा रहा है वो इसलिए क्योंकि जिंदगी की जंग जीत गए हैं आखिरकार 41 कर्मवीर जो लगातार जिनको निकालने का प्रयास किया जा रहा था। आखिर 17 दिन बाद सिलक्यारा टनल से बाहर आ रहे हैं 41 मजदूर जिनको निकालने की कोशिश लगातार की जा रही थी। दिन रात रेस्क्यू चलाया जा रहा था टीमों की तरफ से। रस्सी के सहारे मजदूरों को खींचा जा रहा है बाहर। एक एक कर मजदूरों को विशेषज्ञ भेज रहे हैं बाहर। पूरी तैयारी के साथ टीमें जुटी हुई लगातार नजर आई थी। ऐसे में अब किसी भी वक्त टनल से बाहर लाए जा सकते हैं श्रमिक। उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी स्वयं टनल के अंदर मौजूद हैं। केंद्रीय मंत्री वीके सिंह भी सुरंग के अंदर मौजूद हैं। और देखिए आखिरकार पहले दिन से ही लगातार जो टीमें वहां पर जुटी हुई थी, दिन रात जो मेहनत कर रही थी, क्योंकि काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा टीमों को। क्योंकि एक तरफ मजदूरों तक पहुंचने की कोशिश की जा रही थी, श्रमिकों तक कैसे पहुंचे ये लगातार कोशिश थी, लेकिन दूसरी तरफ तमाम जो कठिनाइयां थी क्योंकि मलबा लगातार गिर रहा था। ऑगर मशीन, अमेरिकी ऑगर मशीन लाई गई रेस्क्यू के लिए कि जिससे जल्दी से जल्दी रेस्क्यू पूरा हो जाए, लेकिन उस दौरान भी तमाम कठिनाइयां पेश आई, तमाम परेशानियां पेश आई। और लेकिन इन तमाम कठिनाइयों को, परेशानियों को दूर करते हुए आखिरकार टीमें मजदूरों तक पहुंच चुकी हैं। और अब से कुछ देर में यह माना जा रहा है कि कभी भी इन 41 मजदूरों के बाहर निकलने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। 17 दिन बाद आखिरकार ये सभी मजदूर अब से थोड़ी देर में बाहर आएंगे और दिन की रोशनी को देखेंगे, क्योंकि लगातार वहां फंसे हुए थे एक तरफ मजदूर जो कि जिनके हौसले बेहद बुलंद थे, तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दोनों ही नजर बनाए हुए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुष्कर सिंह धामी के लगातार संपर्क में रहे और उनसे ये जानते रहे कि क्या कंडीशन है, कहां तक रेस्क्यू पहुंचा है, अभी और कितनी देरी लग सकती है, कैसी टीमों का प्रबंधन आपने किया है, क्योंकि सेना की मदद भी यहां पर ली गई। कुछ तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जो परेशानी आई थी वो बेहद चिंताजनक थी, हालांकि उस परेशानी को दूर भी किया गया टीमों की तरफ से। एनडीआरएफ की टीमें लगी रही और यहाँ पर सेना की मदद भी ली गई। स्थानीय जो श्रमिक थे उनकी भी मदद ली गई। तमाम कर्मचारी इन सभी रेस्क्यू ऑपरेशन में वो जुटे रहे। आखिरकार अब सफलता हासिल हुई है और इसलिए कहा जा रहा है कि ऑपरेशन जिंदगी जिंदाबाद है, क्योंकि हौसले बनाए रखना बेहद जरूरी था। एक तरफ अंदर आप सोचिए कि टनल में जो मजदूर मौजूद रहे होंगे, जो फंसे थे, कार्य कर रहे थे, लेकिन अचानक से भूस्खलन होता है और जो टनल का एक हिस्सा है जो ढह जाता है और ये मजदूर वहीं की वहीं फंस जाते हैं। इनको निकालने का सिलसिला शुरू हुआ था और हर दिन आपने देखा था कि थोड़ा आगे तक पहुंचा जाता था। हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल तरीके से इस रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। हर दिन रणनीति बदली जाती थी, हर दिन रणनीति को बदला जाता था, इसलिए कि किसी भी तरीके से जल्दी इन मजदूरों तक पहुंचा जाए। लेकिन आखिरकार वो दिन आ ही गया जब इन मजदूरों को बाहर निकालने का सिलसिला अब से थोड़ी देर में शुरू हो जाएगा। खास तैयारी भी की गई है, एम्बुलेंस भी तैयार है, बेड भी तैयार है वहां पर, क्योंकि अगर किसी मजदूर की तबीयत खराब होती है, तबीयत बिगड़ती है, तो उसको तुरंत उसे उपचार दिया जाए। और ये भी तैयारी है कि अगर ज्यादा किसी की कंडीशन खराब है तो एयरलिफ्ट के जरिए उसको एम्स ऋषिकेश पहुंचा दिया जाए। उत्तरकाशी से सीधी लाइव तस्वीरें आपके सामने। 17 दिन बाद खुशखबरी अब से थोड़ी देर में, या फिर यूं कहें कि कभी भी आने वाली है। इससे पहले भी ऐसा माना जा रहा था कि अंतिम दौर में रेस्क्यू चल रहा है, लेकिन आखिरी मूवमेंट पर हमने देखा कि ऑगर मशीन का जिस तरीके से ब्लेड टूट गया था, उसके बाद रेड माइनर्स को भी लगाया गया जो हाथों से फावड़ा लिए हुए मलबे को लगातार हटाते रहे और टनल में आगे बढ़ते रहे। और अब जाकर ये सफलता आप सोचिए कि किस तरीके से मिल पाई है। अब इंतजार किया जा रहा है, पूरा देश देख रहा है इस रेस्क्यू ऑपरेशन को। जो जिंदगी अब फंसी हुई थी उनको कैसे बाहर निकाला जा रहा है। हर दिन हमने देखा है कि कितनी ज्यादा चुनौतियां थी और उन चुनौतियों को पार करने के लिए रणनीति भी बनाई जा रही थी। हर दिन अलग अलग तरीके से यहां पर जो टीमें जुटी हुई थी निकालने के लिए मजदूरों को, और साथ ही साथ मजदूरों से बाकायदा संपर्क भी किया जा रहा था। वीडियोस भी सामने आए थे जिससे कि उनके अपने राहत की सांस ले पाएं कि वो बेशक अंदर फंसे हुए हैं लेकिन वो ठीक है, उनकी सांसें हैं और उनकी सांसों की बदौलत जो उनके अपने थे ऊपर राहत की सांस ले रहे थे और ये दुआ कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे कि किसी भी तरीके से हमारे अपने बाहर निकल आएं। क्योंकि अगर मजदूरों की बात की जाए तो अलग अलग राज्यों के इसमें मजदूर जो कि कार्यों में लगे हुए थे टनल बनाने में, जिसमें झारखंड के मजदूर भी हैं, उत्तर प्रदेश के मजदूर भी हैं, उत्तराखंड के मजदूर भी हैं, अलग अलग राज्यों के मजदूर फंसे हुए थे और सभी जगह से सिर्फ एक ही
दुआ निकल रही थी कि किसी भी तरह से ये मजदूर अब वापस घर लौट आए। आप देखिए कैसे मेडिकल की तैयारी भी की गई है, मेडिकल टीम भी पूरी तरीके से तैयार है, मेडिकल जो किट है वो भी तैयार की गई है, एम्बुलेंस को खड़ा किया गया है, बेड भी तैयार है। किसी भी कंडीशन में जल्दी से जल्दी इन मजदूरों को बाहर निकाल लिया जाए। खाने की व्यवस्था अलग है, अलग अलग सामग्री यहाँ पर तैयार है और काफ़ी दिन बीत चुके इस ऑपरेशन को और हर कोई, पूरा देश यही प्रार्थना कर रहा है कि सकुशल ये सभी मजदूर बाहर आ जाएं। और ऐसा माना जा रहा है, अनुमान ये लगाया जा रहा है कि अब से कभी भी या फिर थोड़ी देर में कहें तो ये मजदूर बाहर आ जाएंगे। 41 जिंदगी के लिए जंग किस तरीके से लड़ी गई है वो हमने देखा। ऑपरेशन जिंदगी अब कारगर साबित हो रहा है, सफल ये ऑपरेशन। और अब से थोड़ी देर में ये सभी मजदूर, जो 41 मजदूर अलग अलग राज्यों के जो फंसे हुए थे, उनको बाहर निकालने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। रस्सी के सहारे मजदूरों को खींचा जा रहा है बाहर। एक एक कर मजदूरों को विशेषज्ञ बाहर भेज रहे हैं।